Hello my dear students, welcome to all of you in the English classes. स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़े थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें मैंने पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है इसमें ये पांचों प्रकार के प्रोनाउंस आपको पढ़ा दिए गए हैं। शेष 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आपके जो बच रहे हैं उन प्रोनाउंस का स्टडी हम लोग इस पार्ट में करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे, जो 6th आपका प्रोनाउंस है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो यहां बताया कि इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। यह प्रोनाउन अर्थात यह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंगित नहीं करता, अर्थात उनका बोध नहीं कराता। अर्थात आपके जो वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल समबॉडी, एनीबॉडी, नन, ऑल, मेनी, एनी, सम। स्टूडेंट्स, यहां हम देखते हैं तो जो आपका एग्जाम्पल्स में वर्ड्स दिया समबॉडी अर्थात किसी ने, यहां ये डेफिनेट नहीं है कि किसने, यहां बता रहे हैं कि समबॉडी किसी ने, एनीबॉडी कोई, नन मीन्स कोई नहीं, ऑल सारे या सब, मेनी अनेकों, एनी अर्थात कोई, सम मीन्स कुछ। यहां हम देखेंगे फॉर एग्जांपल्स, यदि इन एग्जांपल्स का हम सेंटेंस में यूज करते हैं इन प्रोनाउंस का, तो एग्जांपल्स ऐसे होगा जैसे समबॉडी हैज टेकन माय पेन। स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देंगे, समबॉडी हैज टेकन माय पेन अर्थात किसी ने मेरी कलम ले ली। यहां हम देखते हैं तो ये डेफिनिट नहीं है कि किस व्यक्ति ने लिया है, बल्कि ये इंडेफिनिट है, अर्थात अनिश्चित स्थिति में बता रहा है कि समबॉडी अर्थात किसी ने। इसी तरह से यहां लिखा है एनीबॉडी, कोई भी। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका हो सकता है कि एनीबॉडी कैन बीट यू, कोई भी व्यक्ति तुमको या आपको मार सकता। अब यहां बता रहा है कि एनीबॉडी अर्थात कोई भी। अब कोई भी का मीन्स ये होता है कि निश्चित नहीं, अर्थात ये नाम के द्वारा या पहचान के द्वारा नहीं बता रहा है कि कोई कि कौन सा पर्सन, बट ये बता रहा है कि एनीबॉडी अर्थात कोई भी व्यक्ति कैन बीट यू, आपको मार सकता है। या नन, यहां बता रहा है नन मीन्स होता कोई नहीं। यहां बता रहा है, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो नन ऑफ देम आर फुलिश, उन लोगों में से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। यहां हम ये ऐसे होता है, शेष ऐसे ही, ये जो बाकी आपके बच रहे हैं एग्जांपल्स, सेंटेंस में हम ऐसे ही यूज इसका कर सकते हैं। 7th, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहा जाता है वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहा जाता है? यहां देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच कंसीडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। यह सर्वनाम, वितरणवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है व्हिच कंसीडर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, जो एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोध कराता है, बताता है, सेपरेटली अलग अलग करके, रादर देन कलेक्टिवली भले ही वह एक साथ जुड़े होते हैं लेकिन सबको अलग अलग करके बताता है। फॉर एग्जांपल्स यहां हम देखेंगे ईच, आइदर, नाइदर। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई। फॉर एग्जांपल्स इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये होता है कि ईच ऑफ यू इज गिल्टी। अब यहां देखेंगे तो यू के अनुसार आर होता है, बट ये बता रहा है कि ईच ऑफ यू,
इज गिल्टी, यहां हमने इज का जो प्रयोग किया है वह इज के अनुसार किया हुआ। यहां दिया है कि आइदर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज नॉट इंटेलिजेंट, सभी छात्रों में से कोई एक या सारे छात्रों में से कोई एक बुद्धिमान है। यहां दिया है नाइदर मीन्स होता है कोई, दोनों में से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल्स, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों लड़कों में से कोई अनुपस्थित नहीं था। आप यहां देखेंगे तो हमने जो यू का प्रयोग किया है वह यू का प्रयोग हमने किया यू के अनुसार, ये प्लूरल्स होंगे, बट हमने जो इज और वाज का प्रयोग किया है वह इसके अनुसार किया, इज, आइदर और नाइदर के अनुसार हमने इसका यूज किया। यह आप 8वां पढ़ेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस? ए प्रोनाउन which joins two sentences and relates to the noun or pronoun which is used before it. संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो दो वाक्यों को या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है, which is used before it, जिसका प्रयोग इसके पहले हुआ होता है। अर्थात यहां हम इसे समझेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हम यहाँ दो सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, बताया जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस होगा दिस इज द बुक, यह फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा होगा सेंटेंस दिस बुक वाज गिवन टू मी, यह पुस्तक मुझे दिया गया। यहाँ दो सेंटेंस होते हैं, यहाँ हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं बाय दिस एग्जाम्पल्स। यहां हम देखेंगे तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो होगा दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, अर्थात यह वही पुस्तक है जो मुझे दिया गया। सेकंड एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो इसमें सेंटेंस होगा पहला, फॉर एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि दिस इज द बॉय ही इज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड। ये दो सेंटेंस हो गए, इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो होगा दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग विथ माई फ्रेंड, यह वही लड़का है जो मेरे मित्र के साथ खेल रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक का मतलब होता है एक दूसरे का जो बोध कराता हो। फॉर एग्जाम्पल्स, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे को, वन एंड अदर मीन्स भी होता है एक दूसरे को। यहां देखेंगे each other and one another is called a reciprocal pronoun। each other और one another को हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, दे लव्ड each other, वे एक दूसरे को प्रेम करते थे या एक दूसरे से प्रेम करते थे। दूसरा सेंटेंस है राम एंड श्याम लव्ड वन अनदर। यहां देखेंगे तो लिखा है कि राम एंड श्याम लव्ड वन अनदर, यानी राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते थे या एक दूसरे को प्रेम करते थे। लास्ट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं व्हाट, हु, व्हिच, व्हेन, हुज, इट इज। स्टूडेंट्स, यदि हम ऐसे देखते हैं तो टोटल हमारे 11 ये होते हैं, 11 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बट यहां पर हमने अभी आपके सामने 5 बताया हुआ है। आप इसका स्टडी पिछली कक्षाओं में किए भी होंगे, ग्रामर्स में इसका स्टडी किए होंगे, बट यहाँ 5 एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लिखा व्हाट मीन्स होता है क्या। हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, इसे प्रश्न पूछने का कार्य हुआ। दूसरा आपका दिया हु, इससे हम सेंटेंस पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि हु इज कमिंग टू योर हाउस टुडे, अर्थात आज तुम्हारे घर कौन आ रहा है। ये दिया है व्हिच। इससे हम सेंटेंस इसका यूज करते हुए यदि हम सेंटेंस
किसी से प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि व्हिच इज द बेस्ट होटल इन दिस सिटी, अर्थात इस शहर में सबसे अच्छा होटल या भोजनालय कौन सा है, यहां दिया व्हेन। यदि इसे हम किसी से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हुए, इस वर्ड का प्रयोग करते हुए यदि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हो सकता है कि व्हेन ही केम हियर, अर्थात वे यहां कब आए। इसके बाद यह हुज का अर्थ मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे एग्जांपल्स में इस वर्ड का प्रयोग करते हुए हमने पूछ दिया कि हुज बुक इज दिस, अर्थात यह पुस्तक किसकी। ऐसे ही ये आपके 11 एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स। आपका यहाँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस समाप्त होता है। शेष आपको जो है आगे बताया जाएगा। थैंक यू।